बार बार हार कर भी जिसके मन से एक ही आवाज आए कि एक कोशिश और, वही होता है असली विजेता। मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। मन के आगे न लगाने पर यह नमन हो जाता है और मन के पीछे न लगाने पर यह मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चलिए, समस्याओं का शमन अपने आप होता रहेगा। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। अशांत मन से लोग उजाले में भी खो जाते हैं, जबकि शांत चित्त वाला व्यक्ति अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां भर जाती है। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। दोस्तों, मन आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। अगर आपका मन शांत है तो आप बहुत तरक्की कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके मन में उथल पुथल है तो आप कुछ भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। चलिए, मन के ऊपर ही हम आज आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। किसी गांव के किनारे एक मंदिर था। मंदिर में एक साधु रहता था। गांव में एक चोर भी रहता था और चोर खाते पीते घर का बेटा था। अब चोर बन गया तो जिंदगी भी चोर की ही काटनी थी। किसी ने उसकी शादी भी नहीं करवाई। चोर अपने ही गांव में छोटी मोटी चोरी करता था। लोग उसे कबाड़ी चोर कहते थे, क्योंकि वह छोटी छोटी चोरी ही करता था। उसके चोरी करने से लोगों को दुख होता था, लेकिन नुकसान ज़्यादा नहीं होता था। चोर को लाभ कुछ भी नहीं था, पर परेशानी दुनिया भर की थी। चोर ने सोचा, मंदिर के चढ़ावों से साधु की थैली भरी पड़ी है, वह संपत्ति भी तो मुफ्त की ही है, खून पसीने की तो है नहीं। अब उसने साधु की कुटिया में आना जाना शुरू कर दिया। चोर की श्रद्धा और भक्ति से साधु महाराज खुश हो उठे। चोर मुंह में राम, बगल में छुरी लेकर दिन भर साधु महात्मा की सेवा करता। वैसे साधु भी जानता था कि यह चोर खड़क सिंह तो है नहीं, कबाड़ी चोर है। दिन में इसे हाथ नहीं डालना है और रात में मुझे इसको घास नहीं डालना है। इसीलिए मेरी थैली का तो बाल बांका होने से रहा। थैली के आकार को देखकर कबाड़ी चोर की तबीयत हरी भरी होती रहती थी। उस दिन चोर देर रात तक कुटिया में ही बैठा रहा, जाने का नाम नहीं लिया। कबाड़ी चोर उस थैली के दाव में था और साधु उसे बचाने के चक्कर में थे। महाराज रात भर करवट पर करवट बदलते रहे। जब झाड़ी से मुर्गे के बोलने की आवाज़ सुनी, साधु महाराज की जान में जान आई। अगले दिन से साधु महाराज रात को थैली बाहर रख देता और सुबह भीतर। साधु रात भर खर्राटे भरता और चोर रात भर थैली को ढूंढकर थक जाता। घनघोर अंधेरी रात में साधु की आत्मा ने कहा, तू पापी महात्मा है, उस थैली से तेरा क्या लगाओ, बेचारे चोर का भला कर दे। उसी रात चोर की आत्मा ने भी कहा, 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर, 6 संपत्ति भगवान ने तुझे दे रखी है, तू उनका दुरुपयोग मत कर। चोरी के चक्कर में पड़कर जिंदगी को गंवा रहा है। करने वाला क्या नहीं कर सकता। जब तक नियत में फितूर रहेगा, तब तक भाग्य भी तुझ पर मेहरबान नहीं होगा। एक लंबी जिंदगी एक थैली के सहारे कितने दिन कटेगी। उस रात साधु ने भी वो थैली बाहर नहीं रखी। सुबह साधु महाराज ने देखा
थैली तो वहीं पर है, पर आज कबाड़ी चोर नहीं था। कबाड़ी चोर होता भी तो कैसे, उसकी अंतरात्मा जाग गई थी। तो ये सारी बातें मन के ऊपर होती है। पहले तो चोर का मन था सिर्फ चोरी करने का, लेकिन धीरे धीरे उसका मन बदल गया। और ऐसे ही साधु का मन था उस पैसे की थैली को छिपा कर रखने का, लेकिन धीरे धीरे साधु का भी मन बदल गया। इसीलिए अपने मन को शांत रखो और एकाग्रता से अपना कार्य करके चलो, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अपने मन को उथल पुथल मत होने दो, क्योंकि मन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होती है।